अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जुल्फकार भुट्टो भी शिया, बेनजीर भी शिया, और किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ताना दे सके कि तुम शिया हो। अगर ये ईरान होता, शहंशाह जवाद नकवी, तुम्हारी लाशें जो है वह तेहरान के खंभों से लटक रही होती। कि अहले तशी जो है वो बहुत ज्यादा फिरका परस्त लोग हैं। मैं भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ हूँ, मुश्तबा खामनाई के साथ हूँ। MBS का मुकाबला मुश्तबा खामनाई, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? मुश्तबा खामनाई। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान और ईरान का मुश्तबा खामनाई, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? खामनाई। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान और ईरान के मुश्तबा खामनाई, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? मोहम्मद बिन सलमान। क्यों मोहम्मद बिन सुलेमान? मुश्तबा खामनेई को मैं इतना जानता नहीं हूँ, मोहम्मद बिन सलमान को फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ईरान। ईरान खामनाई है, क्यों खामनाई है? वो जी लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, और अमेरिका के साथ अकेले वो लड़ रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के साथ। बड़ी हिम्मत है उनकी और बड़ी जुर्रत है, यानी उनकी बहादुरी की वजह से आप उनके साथ? खामनेई नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है जी? सलमान के साथ। सुलेमान के साथ? दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही। क्यों दोनों? बस दोनों ही हमारे फेवरेट हैं। अच्छा। एक हमारा किबला है और दूसरा हमारे दोस्त हैं। करंट सिचुएशन में देखे जाए तो खामनाई की है। जी आप क्या कहते हैं? आई थिंक वी शुड सपोर्ट ईरान। बेसिकली वो बड़ी पावर के खिलाफ लड़ा है और स्ट्रॉन्ग उसने स्टैंड लिया है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपका कौन किस सेक्ट से तल्लुक रखते हैं आप? सुन्नी। अहले सुन्नत है। मैं तो ईरान का सपोर्टर हूँ। आप क्यों ईरान के सपोर्टर हैं? सर बात यह है कि वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है और इस्लाम का परचम लेके जो खड़ा हुआ है और लड़ रहा है, तो इसलिए। यानी आप ईरानियों की बहादुरी और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह जाहिर बात है से जी। आप ईरान के साथ? हाँ जी बिल्कुल। दोनों मुसलमानों दोनों पसंदीदा। मुश्तबा खामनाई। मुसलमानों के साथ। मुसलमान तो दोनों मुसलमान है ना, लेकिन ईरान पे इस वक्त जो बुरा वक्त है, इजराइल अमेरिका जिस किस्म की बम्बार्डमेंट कर रहा है, हमें किन के साथ खड़ा होना चाहिए? ईरान के साथ हम। ईरान के साथ जी। आप किस फिरके से ताल्लुक है आपका? हमारा अहले सुन्नत जमात से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नंबर 1 मुश्तबा खामनेई, सेकंड 1 MBS। मेरे ईरान है। ईरान जी। आपका फिरका कौन सा है? फिरका तो दो बंद है। देवबंद फिरका से मेरे शहंशाह जवाद नकवी साहब और हमारे राजा नासिर अब्बास साहब जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को वो इजराइल की फौज कहते रहे हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की भी बातें करते रहे, इतने जज्बाती हो गए थे। हमारी कौम में इतनी यकजहती है, चाहे देवबंद हो जाए, चाहे अहले हदीस हो जाए, चाहे अहले सुन्नत हो जाए, वो तमाम के तमाम ईरान के साथ है। इसके मुकाबले में मुझे बहुत दुख होता है कि अहले तशी जो है वो बहुत ज्यादा फिरका परस्त लोग हैं, और जिस तरह का रवैया उन्होंने जब आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई है, जिस तरह गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने कत्ल गारत की, 2 अपने ही फौजियों को जिंदा जला दिया, 2 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया और एक को गोली मार के पूरे शहर की तमाम बिल्डिंगों को आग लगा दी। आपके ये भाई जो पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद बर्दाश्त कर गए, और ये जो जबान इस्तेमाल की राजा नासिर अब्बास ने और शहंशाह जवाद नकवी ने कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के, खुदा की कसम ये पाकिस्तान ना होता, अगर ये सऊदी अरब होता, अगर ये ईरान होता, शहंशाह जवाद नकवी, तुम्हारी लाशें जो है वो उस वक्त तेहरान के खंभों से लटक रही होती। ये पाकिस्तान है। मैं ये फिरका वरानियत पहचाना नहीं चाहता, फैलाना नहीं चाहता। मैं कलवा गो मुसलमान हूँ, मैं भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ हूँ, मुश्तबा खामनाई के साथ हूँ। वजह सिर्फ यही है कि आपकी वो हरकत की वजह से आपने समझा आपने ईरान की मदद कर दी है, आपने ईरान के काज को मजबूत कर दिया है। नहीं, आपने अपने लिए और ईरानियों के लिए मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। जब आपने इतने पुरतशद्दुद किस्म के जुलूस किए, हंगामे किए, उसकी वजह से आपकी पोजीशन पाकिस्तान में कमजोर हुई है।
हालांकि अगर आप ये हरकत ना करते, पुरअमन जदोजहद करते, आज उन जुलूसों में, आज उन जलसों में जहां पर अहले तशरीह थे, लाखों और करोड़ों की तादाद में तमाम फिरकों के लोग जो है वो ईरान के पीछे आ जाते। और ये बात है, मुझे बाद मेरे अहले तशरीह हजरात ने मेरी पिछली वीडियो में कहा है, मुझे कंडेम किया है कि आप फिरका वरानियत फैलाते हैं। भाई साहब पूछे जवाद नकवी से और नासिर अब्बास से कि आपने क्या किया है। देखें, ये जो पाकिस्तान है हमारे लिए महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, मुल्क नहीं है। हम पाकिस्तानी इसे अपनी माओ, बहनों और बेटियों की सर की चादर समझते हैं। जो इसे छीनने की कोशिश करेगा, हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक उसके साथ लड़ेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है अहले तशरीह के उलमा से, ज़ाकिरीन से, कि ज्यादा जज्बाती होके पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फौज के बारे में आपने कोई गलत अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालने। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी फौज को, हमारे मुल्क को तोड़ने की बात करे, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी रहा आपका साथ, इंशाल्लाह हम ईरान के साथ है। पाकिस्तान का हर शहरी, हर फिरका ईरान के साथ है। ईरान है कलमा गो है ना, कुछ तो करना चाहिए उसे। अच्छा, यानी आपकी हमदर्दियां ईरान के साथ है, मुश्तबा खामनाई के साथ है। उसके साथ ये है कि वो खड़ा है, यानी आप यहूदो नसार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, चाहे अहले सुन्नत हो जाए, अहले हदीस हो जाए या अहले तशरीह हो जाए, हम तमाम मुसलमान उनके साथ देखे उनका टारगेट था 3 दिन या 5 दिन, देखे वो खड़े हैं ना। हमें चलो हम कुछ नहीं कर सकते, हम दर्दी तो कर सकते हैं ना यहाँ बैठ के, कि वो यहूदियों के खिलाफ खड़े हैं। मुस्तफा कामनाई, आपका फिरका कौन सा है जी? अहले सुन्नत अल जमात। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा मकसद फिरका वरानियत फैलाना नहीं है, अपने अहले तशरीह भाइयों को बताना है कि सरकार जज्बाती ना हुआ करे। ये जवाद नकवी साहब, नासिर अब्बास साहब, सियासत ना आप बखेरे हमारी सोसाइटी में, लोगों के दिल जीते। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम अवाम ईरान के साथ है, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के साथ है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अहले तशरीह है। ईरान में बहुत ज्यादा फिरका वरानियत है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन टोटल आबादी का 10% जो है वो अहले तशरीह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जुल्फकार भुट्टो भी शिया, बेनजीर भी शिया, बिलावल और जरदारी भी शिया, पाकिस्तान के कई आर्मी जनरल जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मूसा खान, जनरल यहिया खान, ए लॉट ऑफ जनरल्स, ए लॉट ऑफ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो थे वो अहले तशरीह है। और किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ताना दे सके कि तुम शिया हो। इसके मुकाबले में आप ईरान में 10% आबादी है अहले सुन्नत की। ईरानियों ने अपने आइन में लिख छोड़ा है, कोई उनका वजीर आजम, कोई उनका स्पीकर, कोई उनका सदर, कोई उनका आर्मी चीफ गैर शिया नहीं हो सकता। ये है वो फर्क ईरानियों में और पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी सोसाइटी में 100 खराबियां होंगी लेकिन फिरका वरानियत नहीं है। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा फिरका वरानियत है। आप इसका अंदाजा लगा लीजिएगा कि पिछले 20 सालों में तेहरान के अंदर गिरजाघर तो बने, यहूदियों की इबादत गाहें तो बनी है, लेकिन एक सुन्नियों की मस्जिद नहीं बनने दी। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि वो भी ये अंदाजा लगा ले कि उनसे गलतियां क्या हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम जो है वो एक अलग खड़ा नजर आता है। जहां पर भी कोई मुसलमान मुल्क मजलूम है, कोई जालिम उस पर हमला आवर है, तमाम मुसलमान ममालिक को, चाहे वो अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, अहले तशरीह है, उन्होंने मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ये हमारा मकसद है, फिरका वरानियत फैलाना हमारा मकसद नहीं है।